जय हिंद दोस्तों। तो आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, कौन सा संस्थान एम्प्लॉयमेंट आउटलुक ऑफ इंडिया रिपोर्ट जारी करता है? तो जिसका आंसर है वो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय मतलब कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये 2017 से 2022 तक की अवधि की इसने रिपोर्ट पेश की थी। जो हम बात कर रहे हैं आउटलुक ऑफ इंडिया की, इसने कर्मचारी भविष्य निधि योजना, कर्मचारी राज्य बीमा योजना और राष्ट्रीय पेंशन योजना के ग्राहकों की संख्या की जानकारी का उपयोग इसमें किया था और इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफिशियल एयरलाइन गाइड के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा अक्टूबर 2022 तक का कौन सा है? तो जो इसका आंसर है वो है हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आई थिंक हमने इसके बारे में कल भी बात की थी। तो इस एयरपोर्ट पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट लैंडिंग एंड टेक ऑफ करते हैं, ठीक है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा व्यस्त हवाई अड्डा माना जाता है। उसके अलावा आपको पता है कि हमारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी टॉप 10, अगर हम बात करते हैं बिजिएस्ट की, तो जो वर्ल्ड के टॉप 10 है उसकी लिस्ट में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी शामिल है, जो कि नंबर 10 पर है। जो नेक्स्ट है वो है, सिम्बैक्स भारत और किस देश के बीच आयोजित एक समुद्रीय द्विपक्षीय अभ्यास है? तो जिसका आंसर है वो है सिंगापुर। ओके, तो जो सिम्बैक्स है ये सिंगापुर और इंडिया की नौसेना के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है, जिसका 29वां संस्करण अभी चल रहा है, ठीक है। ये 1994 में स्टार्ट हुई थी और अभी तक ये कंटिन्यूटी में बना हुआ है। उसके अलावा हम देखते हैं कि इंडिया और अदर कंट्रीज़ के बीच कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं। जैसे इंडिया और बांग्लादेश के बीच है संप्रीति, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच है मित्र शक्ति, इंडिया एंड थाईलैंड के बीच है मैत्री एक्सरसाइज, ओके, इंडिया एंड यूएस के बीच है वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। फर्दर इंडिया एंड मंगोलिया के बीच है नोमैडिक एलिफेंट, इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच है गरुड़ शक्ति, इंडिया एंड फ्रांस के बीच है शक्ति एक्सरसाइज, इंडिया एंड जापान के बीच है धर्मागार्जन, इंडिया एंड नेपाल के बीच है सूर्य किरण, इंडिया एंड चाइना के बीच है हैंड इन हैंड एक्सरसाइज, इंडिया एंड सिंगापुर हम बात कर चुके हैं सिम्बैक्स, इंडिया एंड फ्रांस शक्ति एक्सरसाइज, इंडिया एंड थाईलैंड दैट इज कॉर्पोरेट। आप ना एक काम कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना के लिए एक परिवहन विमान निर्माण सुविधा किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो जिसका आंसर है वो है वडोदरा। तो ये जो परिवहन विमान निर्माण सुविधा जो हमारे यहाँ वडोदरा में बनाई गई है, ये C295 जो कि ट्रांसपोर्ट विमान है, इसके मैन्युफैक्चर के लिए बनाया गया है और इंडिया में इसका मैन्युफैक्चर जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज, नासा के हालिया प्रोजेक्ट ड्रैगन फ्लाई को किस ग्रह पर खोज करने के लिए लॉन्च किया गया था? तो जो इसका आंसर है वो है सनी। नासा का ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट ये नाम है, ये 2034 में शनि के चंद्रमा टाइटन पर सिल्क क्रेटर क्षेत्र में पहुंचने वाला है। चंद्रमा टाइटन समझ रहे हो ना, शनि का जो उपग्रह है, ओके, टाइटन होता है, पता होगा आपको, ये याद रखने के लिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो ड्रैगन फ्लाई बाहरी सौरमंडल में दुनिया की पहली उड़ने वाली मशीन भी है, ये भी आपको याद रखना है। फर्दर शनि एक वो ग्रह है इसके चारों रिंग होती है, आपको पता ही होगा। तो जब बात ग्रह की हो ही रही है तो आपको ग्रह से संबंधित कुछ क्वेश्चन पता होने चाहिए, जैसे कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, ठीक है, तो वो है बुध यानी कि मर्क्यूरी, ओके। उसके अलावा सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, वो है शुक्र। और उसके अलावा पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाने वाला ग्रह कौन सा है, वो भी शुक्र है। सांझ का तारा वो भी शुक्र है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, वो है बृहस्पति। उसके अलावा सबसे ज़्यादा उपग्रह कौन से ग्रह के पास हैं, वो भी आंसर बृहस्पति है। उसके अलावा ग्रीन यानी कि हरा ग्रह किसे कहा जाता है? हरा ग्रह कहा जाता है यूरेनस को, यानी कि अरुण को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस पर मिथेन गैस की अधिकता है। नेक्स्ट है, किस संस्थान ने 2022 एनडीसी सिंथेसिस रिपोर्ट जारी की है? तो जिसका आंसर है वो है यूएनएफसीसीसी। यूएनएफसीसी क्या होता है? ये भाई यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि एनवायरनमेंट से संबंधित जितनी भी रिपोर्ट है ये प्रस्तुत करता है, ठीक है। और उसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूएनएफसीसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इसका हेडक्वार्टर है जर्मनी में। आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश कोप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 27वीं बैठक का मेजबान है? तो जो इसका आंसर है वो है मिस्र। और उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि मिस्र की कैपिटल क्या है। मिस्र की कैपिटल है काहिरा, ओके। और मिस्र का जो करेंसी है दैट इज पाउंड। आगे बढ़ते हैं। मिनिकाय थुंडी बीच और कदमत बीच, जिन्हें ब्लू फ्लैग बीच की सूची में जोड़ा गया, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जो इसका आंसर है वो है लक्षद्वीप। एक्चुअली ब्लू फ्लैग बीच जो एक लेबल दिया गया जाता है, ये दिया जाता है उन बीचेस को या फिर उन समुद्री तटों को जो कि
बहुत स्वच्छ होते हैं, ठीक है। तो उनमें से इन दोनों ही बीचों को ये लेबल मिल चुका है, ओके। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है। लक्षद्वीप की कैपिटल है कावरत्ती। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए कुंजप मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो जो इसका आंसर है वो है केरला। और केरला की कैपिटल क्या है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। विश्व पोलियो दिवस 2022 की थीम क्या है? इसकी थीम है अ हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन। जो वर्ल्ड पोलियो डे है जो हमारे पूरे विश्व भर में मनाया जाता है, वो लोगों को अवेयर करने के लिए मनाया जाता है कि कैसे पोलियो से बचना है। हम जानते हैं कि हम लोग अभी पोलियो फ्री हो चुके हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी फिर भी हम इसको सेलिब्रेट करते हैं हर साल 24 अक्टूबर को, ठीक है। और इस साल की थीम है अ हेल्थियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो चलिए इसी के साथ आज के क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं। कल मिलते हैं इसी टाइम पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।